नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल। से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, अच्छा स्टॉक ही निकल के सामने जो अच्छा रिटर्न देने में काम। जैसे हमने मध्य प्रदेश की होम डिस्टिलरी आपको पे आप लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन बहुत कम लागत में 122 रुपये मैंने बतलाया दोस्तों। मैं 4-5 महीने पहले, 4 महीने पहले, और आज ये 300 रुपये। बढ़िया रिटर्न शायद ही किसी स्टॉक ने। आप गौर करते हैं नहीं करते, ये आपका लुकआउट। जो स्टॉक हमको आज रिसर्च में मिला है वो है सत इंडस्ट्री। इसमें बहुत सारे कारपोरेट एक्शन। एक साल में इसने 190% रिटर्न, 191%, और 6 माह में 48। साल में इसने 204% रिटर्न। मैक्सिमम रिटर्न इसका 1999 से लेके 5374% है, और इसने अपने ऑल टाइम हाई को। ऐसा लगता है कि अब ये स्टॉक 200 रुपए तक। सत इंडस्ट्री वास्तव में ट्रेडिंग कंपनी है जो ट्रेडिंग का कारोबार करती है, बहुत सारी चीजों में ट्रेड करती है। मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है, एजुकेशन के क्षेत्र में, लीजिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र, डोमेस्टिक ट्रेडिंग और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करती है। कई सहयोगी कंपनियां हैं जिनके जरिए के कारोबार को वो पूर्ण कर। अभी हाल में एक न्यूज इसमें आई है कि फ्रांस की सोसाइटी जनरल ने सत इंडस्ट्री एक बड़ा हिस्सा खरीदा है और प्रॉफिट ग्रोथ वाला है। 41% की दर से 5 साल में CAGR ग्रोथ इसकी चल रही है, और लॉन्ग टर्म रिजर्व इसके पास 98 करोड़ के हैं। लॉन्ग टर्म लोन मात्र 13 लाख के हैं, शॉर्ट टर्म लोन करोड़ के हैं, 35 करोड़ के, कंटीजेंटी लाइफ 99 करोड़ के हैं, कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट 18 करोड़। अचानक से वॉल्यूम इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा। परिवार को जो वॉल्यूम आया है वो 42 लाख शेयर्स का आया। 1807 करोड़ के मार्केट कैप रखने वाली ये कंपनी। स्टॉक प्राइस अभी 97-98 रुपीज के वैल्यूएशन में उपलब्ध। 102 रुपए का हाई बनाया है इसने, 27 रुपए का लो। डिविडेंड भी कंपनी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18-19% का है, और इक्विटी भी लगभग उतनी। इस वैल्यू मात्र 2 रुपए का है। इसमें बहुत सारे कारपोरेट एक्शन देखने को मिला। फ्रांस की मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी सोसिएटे जनरले ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी, जो लगभग है 16,10,437 शेयर खरीदे हैं। एवरेज प्राइस 85 रुपए में, और लगभग सौदा जो है 13 करोड़ 69 लाख। सत इंडस्ट्री मटेरियल सब्सिडी नाम की एक और सब्सिडी है, एरोफ्लैक्स, जो IPO लाने वाली। और IPO लाने से पहले इसमें बहुत सारे निवेशकों ने एरोफ्लैक्स में हिस्सेदारी खरीद ली। कंपनी बहुत जल्द अपने 350 करोड़ रुपए की प्राइमरी इक्विटी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा कर सकती। सेट इंडस्ट्री ने जून में अपनी सामग्री सहायक कंसेट इंडस्ट्री ने 13 जून 2023 को 87 रुपए 56 निर्गम मूल्य पर 40,63,337 इक्विटी शेयर और एरोस्पेस इंडस्ट्री की 3.55% हिस्सेदारी मिस्टर विकास खेमानी, जगदीश मास्टर, रोजी ब्लू इंडिया द्वारा प्रबंधित ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चरल फंड को हिस्सेदारी बेच। BPK ग्लोबल वेंचर्स फंड समेत ट्रिनिटी पार्टनर, मिस्टर श्याम अग्रवाल, मिस्टर मितुल प्रफुल्ल भाई मेहता और रजनीक सवालिया ने 35.58 करोड़ रुपए कंपनी में कुल 7.6% हिस्सेदारी बेची है, और 70.14 करोड़ रुपए जुटा। इससे पहले भी सेट इंडस्ट्री ने 15 मई 2023 को एरोफ्लैक्स इंडस्ट्री में 4.5% हिस्सेदारी आशीष कचोलिया जी और बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट को 87.56 निर्गम मूल्य पर 40.56 करोड़ रुपए की कुल राशि पर बेची। तो मैथ कैपिटल एडवाइजर्स इस इशू का एकमात्र प्रबंधक IPO आएगा। सहायक कंपनी एरोफ्लैक्स एक एक्सपोर्ट मेक इन इंडिया मेटलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी है, जिसका 85 कंट्रीज में कारोबार है, और 80% इसका जो है एक्सपोर्ट से आता है। एरोफ्लैक्स मेटलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन जो रबर, पॉलीमर पाइप और ट्यूब यूज होते हैं उनका स्थान लेती है। आज इसके जो होते हैं रबर, पॉलीमर पाइप और ट्यूब के बदले यूज ये होते हैं फ्री फाइटिंग में, एविएशन में, इसमें
डिफेंस में, सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ऑयल एंड गैस में और केमिकल सेक्टर। शुक्रवार को इस शेयर में 12% से ज्यादा उछाल देखी गई है। हालांकि बंद होते होते 8.90% की 12% तक ये हो। इतने सारे कारपोरेट एक्शन होने के कारण रुपए तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल। यहाँ तक रिजल्ट की बात करें तो नेट इनकम Q4 की 107 करोड़ आई। पिछले दिसंबर में 116 करोड़ थी। पिछले साल की Q4 में 109 करोड़। Q2 की 7.57% कम और ईयर टू ईयर Q4 टू Q4 1.39% कम। साल दर साल 466 करोड़ आई थी, जो 22 में 347 करोड़। साल दर साल 34.46% इनकम बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14.46 करोड़ आया था Q4। दिसंबर में 12.02 करोड़ था। पिछले साल की मार्च 22 को 15.15 करोड़, 24% की वृद्धि Q2Q हुई थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, जबकि ईयर टू ईयर Q4 टू Q4 -1.91% पीवीटी। 10 साल बात करें तो पीवीटी 58 करोड़ का था, 58.30 करोड़ का था मार्च 2023 में, जो पिछले साल था 16% की वृद्धि पीवीटी में साल दर साल। प्रॉफिट की बात करें तो 11.11 करोड़ आया था Q4 23, जो पिछले दिसंबर में 9.65 करोड़ था, जो पिछले साल की Q4 में 8.36 करोड़, 12% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट में। 33% की वृद्धि Q4 टू Q4 नेट प्रॉफिट में हुई। साल दर साल 45 करोड़ नेट प्रॉफिट आया, जो पिछले साल 22 में 38.71 में 16.40% की वृद्धि। EPS 0.98 पैसे था, जो दिसंबर में 0.85 पैसे था। पिछले साल 2022 Q4 में 0.74 पैसे। EPS में 15% की वृद्धि Q2Q और ईयर टू ईयर Q4 टू Q4 32.43%। साल भर का EPS 3.98 पैसे आया था, जो पिछले साल 22 में 3.42, 16.37% की वृद्धि ईयर। मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा रुझान इन्वेस्टर्स का दिख रहा है। महीने से ऊपर ही ऊपर भाग रहा। 73 रुपए से जो शुरू हुआ। 20 एम्प्लॉई है का मार्जिन लगभग 8% के आसपास, जो पिछले साल से 34-35% बढ़ा। ऐसे ही छुपे रिस्तम शेयर दोस्तों, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बन में 51.59% हिस्सेदारी प्रमोटर की है और 0.88% हिस्सेदारी FII की है। 43.52% हिस्सा पब्लिक का है, 0.01% हिस्सा 10 का है। NSE BSE दोनों में ये स्टॉक ट्रेड का बहुत पुरानी कंपनी है। 99 की असली बल इसको विगत 1 वर्ष में ही मिला है। धन्यवाद।